जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। उस नौजवान को अपनी शादी करनी होती है। शादी को लेकर वो बहुत परेशान होता है और कई लड़कियों के पास अपना रिश्ता भेज चुका होता है, लेकिन कोई लड़की उसे शादी करने को तैयार नहीं होती क्योंकि ये जनाब कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि शराब तस्कर हैं, जिसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। अब जब शादी में दिक्कतें आने लगी तो वो नौजवान सोचने लगा कि यार इस तरह तो मेरी शादी नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या मैं कुंवारा ही दुनिया से चला जाऊंगा। फिर उसे एक लड़की याद आती है। वो लड़की इस नौजवान को बहुत पसंद भी होती है, हालांकि लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, या यूँ कह लें कि पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो लड़की महज 15 साल की होती है और ये जनाब पूरे 25 के, यानी इन दोनों के बीच 10 साल का उम्री फासला है। लेकिन अब इसे तो शादी करनी ही होती है। फिर एक दिन इस लड़के ने उस कम उम्र लड़की को किडनैप कर लिया और उसे उठाकर सुनसान जगहों पर ले गया। अब लड़की को किडनैप करने के बाद जनाब अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए, लेकिन इससे पहले कि महाशय घोड़ी चढ़ते उससे पहले ही इनके साथ कांड हो गया और फिर वो हुआ जिसके बारे में इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये अजीबो गरीब मामला बिहार की राजधानी पटना से आया है, जहां 4 अक्टूबर की शाम 15 साल की पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली छात्रा घर से सामान लेने निकली। लड़की ने माँ से कहा कि माँ मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ, और यूँ गई यूँ आई। लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि एक बदमाश आज उसी लड़की की रेकी कर रहा है। जैसे ही वो लड़की घर से निकलकर बाहर आई तो मुकेश कुमार ने उसे अपनी कार में अगवा कर लिया। बाद में वो पीड़िता को हाजीपुर और तमाम जगहों पर ले गया और छिपता फिरता रहा। इस दौरान मुकेश ने छात्रा के कई वीडियो भी बनाए और कई तस्वीरें भी निकाली। मुकेश ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुकेश की बात सुनते ही खुद लड़की भी हैरान परेशान हो गई। साथ ही मुकेश ने यह भी कहा कि देखो तुम मना मत करना शादी के लिए। अब लड़की ने जब सुना तो उसके होश उड़ गए। वो भी सोचने लगी कि अजीब पागल अंकल हैं, खुद उतने बड़े हैं और मुझ जैसी छोटी बच्ची से शादी करने की बात कर रहे हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। लड़की ने उस वक्त शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुकेश ने साफ कहा अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुमको मार कर अपनी भी जान दे दूंगा। उधर दूसरी तरफ कई घंटे गुजरने के बाद जब बेटी घर नहीं पहुंची तो माँ ने भी उसकी तलाश शुरू की। परिवार उसकी तलाश में जुट गया, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। बेटी का कोई नामो निशान, कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसी बीच मुकेश ने परिवार वालों को धमकी भरे संदेश भेजे और साथ ही बेटी का एक वीडियो भेजते हुए धमकी दी कि अगर पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो बेटी के साथ बहुत बुरा होगा। अब उस वीडियो को देखते ही परिवार के होश उड़ गए। अब उन्हें ये तो समझ में आ गया कि बिटिया के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इतना ही नहीं, आरोपी ने यह भी कहा कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर वो वायरल भी कर देगा। अब इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। एक और नई टेंशन शुरू हो गई। एक तरफ बेटी किडनैप हो गई, दूसरी तरफ किडनैपर जो है वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है, परिवार को बदनाम करने की भी धमकी दे रहा है। अब परिवार ने एक समझदारी का काम किया और वो ये कि परिवार ने वक्त रहते पुलिस को मामले की जानकारी दी। लड़की की मां ने बेऊर थाने में बेटी को अगवा करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने लड़की की बरामदगी और मुकेश की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ मुकेश को उस लड़की में 15 साल की लड़की में अपने होने वाली दुल्हन दिखाई दे रही होती है, इसलिए वो अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। वो ये भूल गया कि ये नॉर्मल दुल्हन नहीं बल्कि उसे वो किडनैप करके लाया है और उसे जाहिर सी बात है परिवार और पुलिस ढूंढ ही रही होगी, लेकिन उसे इस बात का कतई ख्याल ही नहीं होता। वो दुल्हन के लिए और अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद रहा होता है, अपनी बारात की पूरी तैयारियों में पूरी तरह वो जुटा होता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी होती है, तलाश कर रही होती है। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया और फिर पुलिस को पहला और अहम सुराग मिला। बस क्या था, बेऊर पुलिस ने गर्दनी बाग में बीडी कॉलेज के पास से 11 अक्टूबर यानी शनिवार को मुकेश को दबोच लिया। मुकेश के साथ कार में छात्रा भी मौजूद होती जिसका अपहरण किया गया होता है। तलाशी लेने पर पुलिस ने गाड़ी से हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने तुरंत ही मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश को इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं होती कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार मुकेश को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब वो जनाब दुल्हा बनने से पहले सरकारी मेहमान बन गए हैं, जिनकी खातिरदारी अब जेल में सलाखों के पीछे ही होगी। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं कि जो है हम समाज में डर फैलाएं,
और या किसी तरह का जो है खौफ पैदा करें। लेकिन इस तरह ये सच्ची घटनाएँ जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, ये आपको जागरूक करने के लिए होती हैं, ताकि अपनी बच्चियों को लेकर बहुत संजीदा रहें। अगर इस तरह का कोई भी वारदात, कोई मामला आपके सामने पेश आता है, आपके परिवार में या मोहल्ले वालों के साथ पेश आता है, तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें। लाख किडनैपर ये बोले कि आप कोई होशियारी मत करना, पुलिस को मत बताना वरना हम मार देंगे, लेकिन पुलिस को ना बताना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप पुलिस को ज़रूर बताएं, इसकी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि पुलिस अपना काम करे और आपके चहितों को ढूंढ कर पुलिस वापस लाए। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।